तो दोस्तों वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया में ऐसे कई लोग हैं जो आए दिन हमारा मनोरंजन करते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पंगे जो हम इंडियन से कोई लेता है तो वो है फिज़ा खलीफा। अब जरा गौर से सुनिएगा नाजरीन, गौर से। खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। मगरूर शख्स हमेशा नाकाम और नामुराद रहते हैं और जिल्लत ही उसका मुकद्दर बन जाती है। और ऐसी जिल्लत नरेंद्र मोदी के मुकद्दर में भी है, जिसका अपना भारत तबाहो बर्बाद हो चुका। मगर फिर क्या हुआ? सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाहो बर्बाद कर दिया और फिर वो मईशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, उस पर कुदरती आफत आ गई। तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता? हाय। और नतीजतन मुल्क की हालात सबके सामने है। सड़कों पर होगा पूरा पाकिस्तान। इंशाल्लाह इमरान फिर आएगा, इनको डट हुकूमत गिराएगा। तो भारतीयों को कोसते कोसते फिज़ा खलीफा का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि नया पाकिस्तान बनाने के लिए ईमू को समर्थन करने के लिए फिज़ा खलीफा लगातार कैंपेन चला रही है। और सिर्फ फिज़ा ही नहीं बल्कि हिलाली और भी ऐसे कई नाम है। हालांकि हिलाली भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो ये तो सिर्फ इंट्रो था उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा फ़नी अंदाज में न्यूज़ को देखना पसंद करते हैं। बाकी मेरे वीडियो में सारे कैटेगरी के लोग हैं, लाइक मतलब 18 साल से लेके 70 साल तक के। तो ये इंट्रो उन लोगों के लिए था जो थोड़ा सा फ़नी वे में न्यूज़ को देखना पसंद करते हैं, जो कि एक नया तरीका है। और बाकी अब जो लोग सीरियसली देखना चाहते हैं न्यूज़ को, जो कि पाकिस्तानी मीडिया को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनके लिए अब अगला पार्ट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन चैनल पर नए हैं ना सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। पाकिस्तान की 75 साल मुख्तसर तारीख में पहली बार चेयरमैन तहरीक साहब इमरान खान साहब, वो वाहिद लीडर कह लें जो माजी के चोरों, लुटेरों और डाकुओं से टकराया, जिससे इन सब के औसान खता हुए। इमरान खान पीटीआई के रहनुमाओं और इसके सपोर्टर्स की हर बात को हुकूमत इतनी गौर व फिक्र के साथ सुन रही है कि कहीं कोई पहलू निकल जाए, कोई पॉइंट हाथ में आ जाए जिससे कोई नया केस बन जाए और हमें मीडिया पे आकर बोलने का मौका मिल जाए। फिर चाहे उसका हकीकत से कोई ताल्लुक होता है या नहीं होता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, काश कि जितने गौर से इमरान खान की एक एक बात को सुना जा रहा है, इन पर अमल कर लें और ख़ुद को सुधार लें। मगर इन तमाम हथकंडों के बावजूद इतनी जमातों का जो इत्तेहाद है वो इमरान को ज़ेर करने में नाकाम है, क्योंकि इमरान खान को इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की भरपूर हिमायत हासिल है, पूरी हिमायत। इस हिमायत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बग़ैर किसी एहतिजाजी कॉल के 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब जब इमरान खान की हुकूमत को साजिश के ज़रिए बेदखल किया गया तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आ गया और फिर वो ना किया जा सका जो इत्तेहादी टोला करना चाहता था, क्योंकि अवाम ने बता दिया था क्या कि अगर सितंबर के आखिर तक इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जाता तो इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल देंगे और फिर पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा पूरा पाकिस्तान। ये एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया जिसमें यह भी कहा गया कि सितंबर से आगे की कॉल नहीं होगी। अच्छा, अब एक जायज़ा ज़रा माजी करीब पर डाल लेते हैं। अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाजरीन, गौर से। यही इमरान खान था ना, और यही पाकिस्तान, यही इमरान खान था और यही पाकिस्तान, यही अवाम थी, यही मईशत। घरेलू और कमर्शियल सारिफिन को बिजली मिल रही थी और वो भी 3 गुना सस्ती। पेट्रोल 150 रुपये लीटर फिक्स किया हुआ था। गैस बहरान इतना शदीद नहीं था जितना आज है। ज़राअत से मुंसलिक अफराद, ज़मींदारों और किसानों को उनकी फसलों पर अच्छी कीमत वसूल हो रही थी। इजनास की कहीं कोई किल्लत नहीं थी। बरामदात का तवाज़ुन कायम था। ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं बढ़ रहे थे। तरसीलाते ज़र आ रही थी। बैरूनी सरमायाकारी में हर रोज़ इजाफा हो रहा था। डॉलर की स्पीड को ब्रेक लगा हुआ था। दुनिया भर में महंगाई की लहर मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान की मईशत का तवाज़ुन कायम था। एक आम आदमी का किचन चल रहा था। मगर फिर क्या हुआ? चंद सियासी जमातों के टोले ने साजिश रचाई, मिलकर वो तहरीक अदम एतमाद जो कभी कामयाब ना होती, कामयाब हो गई।
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज दिया गया। नई हुकूमत के नए वज़ीर आज़म साहब ने दिल पर पत्थर पे पत्थर रखे, सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल फैसले लिए। कभी बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के। और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर वो मईशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, उस पर कुदरती आफत आ गई। तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता? और नतीजतन मुल्क की हालात सबके सामने हैं। ये मेरे पास एक वीडियो है इस वक्त, जो ब्रिटिश UK एड, एक ब्रिटिश का फ्लैग है, UK एड है, नॉट फॉर सेल है, और ये यूटिलिटी स्टोर के बाहर बिक रहा है। और मैंने सुना है सक्कर में 3 लोग अरेस्ट भी हो गए हैं इसलिए कि वो नॉट फॉर सेल एड जो है वो बेच रहे थे। टमाटर के बारे में जो कहानी है वो तो इतनी अफसोसनाक कहानी है। मैंने तो जब पहले दफ़े मुझे किसी ने वो भेजा था वीडियो उसका, वो फेंक रहे थे टमाटर और प्याज जो ईरान से आए थे, वो कह रहे थे कि ये इसलिए है, वो नहीं चाहते थे कि ईरान से टमाटर आए। मगर बाद में एक्सप्लेनेशन ये आया कि वो बलूचिस्तान में हो रहा था और बलूचिस्तान का जो प्रोड्यूस है वो मार्केट में आने वाला था, लिहाजा वो नहीं चाहते थे कि टमाटर की कीमत गिर जाए, इसलिए कि ईरानियन टमाटर आने लग गए। असल मसला यह है कि पाकिस्तान इज फ्री फॉर ऑल। खान ने ये हुक शॉट खेला, हुक शॉट, और सियासी तौर पर मुल्क का मंजरनामा बदल दिया। बात यह है कि अभी सियासी मंजरनामे में जो कुछ हो रहा है वो मईशत के ऊपर कितना असरअंदाज होगा ये तो हमें आगे देखना है, क्योंकि जो भी चीज़ आजकल हम देख रहे हैं सियासत में हो रही है वो मईशत पर असरअंदाज हो रही है। अब हमने वॉच करनी है चंद चीज़ें। अगर तो ये पत्ता सही चल गया जो खान ने खेला है, तो फिर यह है कि मुल्क में सियासी सूरत-ए-हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। अगर ये पत्ता पलटा खा गया तो फिर मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल भी बदल जाएगी, मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल भी बदल जाएगी। क्योंकि देखो अभी तो चाहिए हमको कंसिस्टेंसी, और अगर हमें कंसिस्टेंसी मिल जाती है और जो हमें मिल रही, मैं एक बात करता हूँ, देखो नॉन लीग जब से आई है तो ये है कि वेस्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात कर लिए। वेस्ट ने F-16 के लिए $400 मिलियन से ज़्यादा की रकम दे दी। अरब जो ममालिक हैं जिनके बारे में उल्टी सीधी बातें ये सोशल मीडिया पे मुन्ने बच्चों ने की थी, उसकी वजह से हमारी रेपुटेशन बड़ी ख़राब हुई थी। अब ये नॉन लीग आई, इन्होंने थोड़े से बिल्ड किए रिलेशन। इनके भी अरब्स के साथ अच्छे हैं, PTI वालों के साथ भी अच्छे थे, लेकिन इशू ये है कि अब वो उधर से मिलने नोटू, तो वो नोटू दे देंगे, नून लीग को नोटू दे देंगे अगर ये गवर्नमेंट में रहती है, फेडरल गवर्नमेंट में। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करता हूँ। तो हुजूम बड़ा होगा, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर यही चीज़ चेंज हो जाती है, सिनारियो पूरा चेंज होता है, फिर सब इफ्स एंड बट्स पे बात चली जाएगी। अच्छा, वहाँ पे फिक्सेशन हो रही है, फिक्स कर रहे हैं चीज़ों को ना। इशू ये है कि अब अमेरिका के साथ बिगड़ी हुई थी, अब ये सारी चीज़ें ये लोग जानते हैं। अब मुबैना तौर पे खान साहब ने भी पीछे रॉबिन राफेल से मीटिंग कर ली। रॉबिन राफेल जो है वो माजी के अंदर सिफारतकार भी नहीं है अमेरिका की, उनकी बड़ी अच्छी वहाँ पर बोलचाल है, बातचीत है अमेरिका में, वाशिंगटन में ना। ये तरीका कार होता है, लॉबियस्ट होते हैं ये वहाँ पर वर्किंग के बाद उनके साथ मीटिंग के बाद ही ये बयान दिया, तो यहाँ पे एक पक्का कर लिया। नोटू अरब ने देने, अब अरब के साथ कैसे नोटू का मामला फिक्स करना है वो अब इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि अरब लोग बहुत नाराज़ हैं, उनकी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते वो लोग, और हम लोग जो है ना मुस्तकिल। पाकिस्तान में आपके मुकदमे पता है क्या है? इमरान खान पे दहशतगर्दी का मुकदमा बनाओ, उसको जनाब अपना उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो बुलाए, फिर इलेक्शन कमीशन बुलाए, फिर उसके बाद उसका ये दूसरा एक तो और चीज़ को निकाल लो, फिर उसके बाद फॉरेन फंडिंग बुला। पाकिस्तान के अवाम की हैसियत क्या है इन लोगों के नाम ने? जहन्नम में जाएं ये लोग, 22 करोड़ अवाम जहन्नम में जाएं। क्योंकि हमारी कौम बदतमीज़ है, जिससे पैसे लेने उसी कमज़र, देखें कमज़र भिखारी की पहचान क्या होती है कि अगर उसको वो जो आला ज़र्फ भिखारी होता है वो पता है क्या कहता है? जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। और जो कम ज़र्फ भिखारी होता है ना, जब आप उसको भीख नहीं देते यूं करता हुआ जाता है, जिससे पता लग जाता है ये कम ज़र्फ भिखारी है। तो आला ज़र्फ बनो, नहीं भिखारी नहीं, आला ज़र्फ बनो। भिखारी तो बंदा किसी को बदवा देनी हो तो उसे भिखारी बोले। मैं तो अपनी कौम को कहता हूँ क्यों सारी दुनिया के आगे भिखारियों की तरह भीख मांगते हो?
मत मांगो भीख, मत बनो भिखारी। पाकिस्तान का मसला तो यह है कि इमरान खान को आउट कैसे करना है, यह है इनका मसला। अदारों का भी मसला यही है, हुकूमत का भी मसला यही है। तो रोते किस बात के हो भाई?